आखिर लंबे समय तक सिगरेट पीने से किसी इंसान की मौत कैसे हो जाती है? आइए इसके पीछे के साइंस को 3D एनिमेशन की मदद से समझते हैं। शुरू से शुरुआत किया जाए तो किसी भी इंसान की मौत तंबाकू की वजह से होती है, जिसे सड़ा के गला के किसी रोलिंग पेपर में डाल दिया जाता है तो एक सिगरेट तैयार हो जाता है, जिसे आपने बर्न किया। बर्न करने के बाद जो धुआं निकला उसे आपने इनहेल किया। बट ये साधारण सा दिखने वाला धुआं बहुत खतरनाक है, जिसमें 4000 से ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स मौजूद हैं। पर ये हार्मफुल गैसेस आपको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आपने सिगरेट के धुएं के बजाय फ्रेश एयर यानी शुद्ध हवा को इनहेल किया होता तो क्या होता। जब आप स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं तो आपके विंड पाइप में शुद्ध ऑक्सीजन जाता है। आपका विंड पाइप 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। और ये ब्रोंकाई भी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक गुच्छेदार चीज होती है, जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, इसी एल्वियोलाई में हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आके स्टोर हो जाता है। इसी एल्वियोलाई से हमारा खून ऑक्सीजन लेकर उसे पूरे शरीर में फैला देता है। इस काम को करने के लिए हमारे खून में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाने का काम करता है। अब आते हैं अपने सिगरेट वाले स्टोरी पर। ये जो हीमोग्लोबिन है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना, इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसके धुएं में मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसके साथ निकोटीन भी होता है। और जब सिगरेट से निकला हुआ धुआं विंड पाइप में होकर एल्वियोलाई में पहुंच जाता है तो ये जो हीमोग्लोबिन था, जिसको ऑक्सीजन ले जाना था, वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और निकोटीन को लेकर पूरे बॉडी में फैला देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में लोग अंगीठी जलाकर सो जाते हैं और ऐसे सो जाते हैं कि उनकी मौत कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुनाम के दरबार रोड में रविवार की रात इन लोगों ने सेलार में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाई, लेकिन दम घुटने की वजह से 5 लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस अंगीठी से निकलने वाले धुएं में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में फैला देता है और ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे ही जब आप सिगरेट के धुएं को अंदर लेते हैं तो उसमें मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ निकोटीन भी आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को सिगरेट की लत लगने के पीछे की साइंस क्या है। क्यों कोई स्मोकर चाह कर भी सिगरेट के लत से छूट नहीं पाता। सिगरेट पीना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को काम डाउन करता है। 2-3 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और काफी एंजॉय करता हूँ मैं दोस्तों के साथ। ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इनके बिना 1-2 कदम भी चलना मेरे लिए काफी वो है। दिन भर की भाग दौड़ के काम के अंदर ये थोड़ा रिलीफ देता है काम में, सोचने की पावरनेस बढ़ जाती है। तो चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। तो जब आप सिगरेट पीते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन आपके पूरे शरीर में खून के जरिए फैल जाता है, जो आपके दिमाग में भी जाता है। आपके दिमाग में एक रिसेप्टर होता है जिसे निकोटेनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर कहा जाता है। जैसे ही ये निकोटीन इस रिसेप्टर से कनेक्ट होता है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होते ही आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जो फील गुड हार्मोन होता है, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, जो आपको एनर्जेटिक और ज्यादा फोकस्ड महसूस कराता है। इसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर काम करता है और सबसे बढ़कर इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। और यही कारण है जिसकी जिंदगी में ज्यादा स्ट्रेस होता है वो सिगरेट का शिकार हो जाता है। या कुछ लोग ज्यादा फोकस्ड या एनर्जेटिक फील करने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इस निकोटीन का असर 2-1 घंटे के लिए ही रहता है। इसके बाद फिर से तलब उठती है और आपका दिमाग निकोटीन मांगता है, जिसके बाद लोग स्ट्रेस दूर करने या अच्छा फील करने के लिए सिगरेट पीते हैं। और ऐसे ही लोगों को सिगरेट की लत लग जाती है, जो चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि निकोटीन की वजह से किसी को कैंसर नहीं होता, बस इसका काम होता है लत लगाना। जैसे किसी को चाय की लत होती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी निकोटीन पाया जाता है। पर आपने अक्सर देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो सिगरेट में ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है?
अब आइए इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं जो सबको जानना बेहद ही जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है सिगरेट का टार। अब टार क्या होता है, इसको आइए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद लेंगे। अब एक बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसको आप एक इंसान के फेफड़े की तरह देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें कॉटन डाल देते हैं और यहाँ पर हम 300 सिगरेट को बर्न करेंगे, जितना लगभग एक स्मोकर हर महीने में पी लेता होगा। तो पहले ही सिगरेट में आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। 10 सिगरेट के बाद कुछ इस तरीके से ये कॉटन हो जाता है। सौ सिगरेट के बाद ऐसा होता है और फाइनली 300 सिगरेट के बाद क्या हाल हो गया है इस कॉटन का। यही हाल होता है आपके फेफड़े का 300 सिगरेट पीने के बाद, जो एक स्मोकर एक महीने में पी लेता है। पर कुछ लोग 5 से 10 साल से पीते आ रहे हैं। जरा सोचिए उनके फेफड़े का क्या हाल होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो ब्लैक कलर का लिक्विड है यही होता है टार, जो आपके शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाता है। ये टार कई केमिकल से मिलकर बनता है जो कि पूरी तरह से जहर होता है। इस तार में इतने खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे, जैसे कि अमोनिया। ये वही अमोनिया है जिसका इस्तेमाल टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर क्लीनर में किया जाता है। दूसरा है एथेनॉल, जो शराब में यूज किया जाता है। तीसरा है DDT, ये कीड़े को मारने वाली दवाइयों में यूज किया जाता है। चौथा है आर्सेनिक, जो आंट पॉइजन यानी चींटियों को मारने वाली दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ियों के धुएं में पाया जाता है। इसके बाद अगला है कैडमियम, जिसका इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। ये इतना खतरनाक है कि किसी को पानी में मिलाकर पिला दिया जाए तो बहरा और अंधा हो जाएगा और अंत में उसकी मौत भी हो जाएगी। और फिर इसके बाद पाया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड, जो और कुछ नहीं बल्कि पूरी तरह से जहर है। ऐसे ही एक सिगरेट के धुएं में 4000 से ज्यादा खतरनाक केमिकल्स और गैसेस पाई जाती हैं। सिगरेट के इसी टार से ही कैंसर होता है। जब आप सिगरेट पीते हैं तो ये टार आपके दांतों और मसूड़ों में चिपक जाता है, जिससे मुंह का कैंसर होता है। इसके बाद धुआं विंड पाइप में जाता है। तो हमारे सांस नली में पाया जाता है सीलिया, जिसका काम होता है डस्ट पार्टिकल्स, धूल गर्दे या बैक्टीरिया को लंग्स में जाने से रोकना, जो हेयर की तरह होता है। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे नाक के बाल होते हैं, जो धूल गर्दे को रोकते हैं हमारे अंदर जाने से। बट जब इंसान मुंह से सांस लेता है तो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं, जिनको रोकने का काम सीलिया करता है। अब ये टार जो सिगरेट से निकलकर गले के रास्ते से जाता है, उसे भी सीलिया रोक लेता है। बट ये तो पूरी तरह से जहर होता है, इसलिए टार उसे भी मार देता है। इसके बाद टार पहुंचता है फेफड़े के एल्वियोलाई में, जहां ऑक्सीजन स्टोर होता है। वहां पर जाकर जमा होने लगता है, जिससे फेफड़े का कैंसर होता है। इसी एल्वियोलाई से लगी होती है खून की नसें, जो एल्वियोलाई में आए हुए ऑक्सीजन को ले जाकर ऑर्गन्स को देती हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि जब आप सिगरेट के धुएं को अंदर लेते हैं तो ये एल्वियोलाई में आ जाता है, और उसके साथ साथ आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और टार। तो खून ऑक्सीजन के बजाय इन्हीं को पूरे ऑर्गन्स में पहुंचाने लगता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एक स्मोकर जल्दी थक जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बजाय उसके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंचने लगता है। अब आप ही सोचिए, अगर किसी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो क्या होगा। यही कारण है कि आपने अक्सर सुना होगा कि कोई महिला थी जो प्रेग्नेंट थी और वो स्मोकिंग करती थी, जिससे उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को चाहिए था शुद्ध ऑक्सीजन, जो उसे उसकी माँ से मिल रहा था, पर उसकी माँ तो स्मोकिंग करती थी, जिससे उस महिला के शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, और भरपूर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई जो उसके गर्भ में था। और ये कहानी यही नहीं रुकती है। एक स्मोकर के शरीर में उसका खून कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ टार भी सभी ऑर्गन में पहुंचाने लगता है।
जो टार जा जाकर खून के नसों को ब्लॉक कर देता है, जो आर्गन फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। और अगर यही टार दिल के नसों यानी कोरोनरी आर्टरी में जाकर उसे ब्लॉक कर दे या जम जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। बहुत दर्द हो रहा है, इतना टैबलेट भी उसके आगे फेल है जितना दर्द हो रहा है। लोग ये दुख जो है बहुत असहनीय है। एक तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, दूसरे में पैसे खर्चे, तीसरे में जो भी काम कर रहे थे वो भी बंद पड़े हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया है। पर इतना कुछ जानने के बाद भी इंसान बीड़ी और सिगरेट जैसी चीजें पीता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत लाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं, और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।